हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप अपनी बुक में पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। मैं फिर भी बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार फिर से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वेश्चन में हमें कहा है बच्चों कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों हमारे पास 3 पार्ट्स है। ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, जो हम ये दोनों कर लेंगे तो थर्ड पार्ट करेंगे उसके बाद। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनका नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। यानी इसके जो दोनों आंसर हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट की हमारे पास कंडीशन क्या होती थी। रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन होती थी बच्चों की जो डी होता था वो क्या होता था, ग्रेटर देन जीरो होता था, या अगर अपने बात करें कि वो पॉजिटिव होता था। डी क्या होता था बच्चों, पॉजिटिव। जो मैंने 3.5 की प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको समझाया था उस तरीके से कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके नेचर ऑफ रूट्स 3 तरीके के होते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगी, अगर नेगेटिव हो तो इमेजिनरी रूट्स देगी, उस कंडीशन में हम सोल्व नहीं करेंगे, और जब इक्वल जीरो हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स देती है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे सेकंड पार्ट में बच्चों एक के है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि डी ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो क्यों है, क्योंकि उसने कहा है कि इस इक्वेशंस के, इन इक्वेशंस के इसके इसके जो दोनों रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इस कंडीशन में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो देखो बच्चों, ए कितना है आपके पास के, बी कितना है बच्चों आपके पास 2, और सी कितना है बच्चों आपके पास 1। तो अब हम डी ग्रेटर देन जीरो, डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे हम। बी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए है बच्चों के, और सी क्या है बच्चों 1, ग्रेटर देन जीरो। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, माइनस 4 के, ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, इसे इक्वेशन 1 भी देना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन को। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये 4 इधर ही रहने दो, ठीक है, या 4 अगर आप उधर लेके जाना चाहते हो तो माइनस का 4 के ग्रेटर देन, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन होते हैं इन्हें कहते हैं बच्चों इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। ये आपके 4th चैप्टर में आएगा, इनइक्वालिटी, या हिंदी में कहते हैं बच्चों असमीका। क्या कहते हैं, असमीका। जो समीकरण ना हो उसे असमीका, जो इक्वेशन नहीं है उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे अगर बच्चों इक्वेशन होता है तो इधर अगर -5 है, इधर भी -5 है, तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बच्चों इनइक्वालिटी में ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि माइनस का x ग्रेटर देन है 6 से, ध्यान से सुनिए, माइनस x ग्रेटर देन 6 है, तो अगर आपको ये माइनस हटाना है यानी ये माइनस हट के इधर लगेगा। लेकिन इनइक्वालिटी में बच्चों एक कंडीशन होती है, जब भी माइनस इधर से अपने हटाते हैं तो ये जो साइन है ये रोटेट हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। आई बात समझ, ये जो माइनस है अगर इधर जाना चाहता है तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखना, 4th चैप्टर में अपने पूरा इसको डिस्कशन करेंगे इस साइन के ऊपर। बस फिलहाल आप इतनी बात याद रखिए। हाँ जी, अब देखो बच्चों, अब ये जो माइनस हम हटाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे जिसे हम ऐसे कहते हैं, तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, ये 4k रह जाएगा, और ये साइन ऐसे हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल होगा 1 पे, तो k क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन 1। k लेस देन 1 हमारा आंसर आया है। लेकिन हमें अभी चेक भी करना है बच्चों फिर से कि अगर हम यहाँ पर k लेस देन 1 पुट करें, जैसे इस कंडीशन के अंदर आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे अगर यहाँ आप k की वैल्यू लेस देन 1 पुट करो, 1 से छोटी पुट करो, तो बच्चों क्या ये यहाँ से जो डिजिट मिलेगी आपको, क्या यहाँ से आपको जो डिजिट मिलेगी वो हमेशा बड़ी होगी 0 से, ये आपको चेक करना है। तो बच्चों k से छोटी होती है 1/2,
एक से छोटी, के लेस देन 1 लिखा है तो एक से छोटी होती है बच्चों हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे के की जगह 1/2 पुट करूँ तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 4 - 2 क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, और 2 वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डिजिट हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसलिए हमने जो ये आंसर फाइंड किया है ये क्या है, सही है, एक्यूरेट है। तो इसलिए बच्चों जब भी आप इसमें वैल्यू फाइंड करो के की, तो आप हमेशा जहाँ पर के से आपने पुट किया है उसे इक्वेशन 1 दे के उसमें पुट करके एक बार चेक भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से के की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, लेकिन अगर ये माइनस आपको हटाना है दोनों तरफ से तो ये बीच वाली इनइक्वालिटी का साइन घुमा दो, ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन का बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 पे आपका आंसर आ जाएगा। फिर आंसर क्या कर लो बच्चों, यहाँ पर के की जगह 1, के की जगह के लेस देन 1, तो एक से छोटा रख के चेक कर लो कंडीशन, जैसे इसमें करते हैं बच्चों हम। ए हमारे पास क्या है बच्चों के, बी क्या है हमारे पास 6, और सी क्या है बच्चों 1, तो वही डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो b² - 4ac कैसा आना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0, b का स्केयर 6 का स्केयर 36 - 4 इंटू के, सी कितना बच्चों 1 ग्रेटर देन 0, तो माइनस का 4 के इधर आ गया, प्लस का 36 इधर आके क्या हो गया बच्चों माइनस का 36। अब माइनस से अगर मैं माइनस काटना चाहूँ तो ये साइन ऐसे घूम जाएगा, प्लस का 36, 4 की टेबल से 36 कैंसिल होगा 9 पे, तो के क्या आ गया लेस देन 9, के लेस देन 9 है बच्चों, तो आप यहाँ पुट करके देख लो इस इक्वेशन में। हाँ जी, 9 से छोटा रखना है, के छोटा होना चाहिए 9 से, 9 से छोटा बच्चों 8 रख लिया समझ लो, तो 4 8 जा 32, 36 में से 32 जाएंगे तो 4 बचेंगे प्लस के, दिस मीन्स ये आंसर क्या है हमारा सही है। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका थर्ड पार्ट, बुक में पढ़िए आप अपने, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जब भी यूट्यूब से आप कोई एक्सरसाइज करो बच्चों तो अपने पास एक नोटबुक रखा करो, उसमें नोट करते रहा करो जैसे जैसे आपको समझ आता जाए। हाँ जी, अब इसका थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट है आपके पास x² - kx प्लस में 9 इक्वल में है बच्चों 0। तो a आपके पास है बच्चों 1, b आपके पास है -k और c क्या बच्चों 9। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, b क्या होता है बच्चों x का कोफिशिएंट -k, c क्या होता है बच्चों कांस्टेंट डिजिट 9। कंडीशन क्या है कि d ग्रेटर देन है 0 पॉजिटिव। हाँ जी, तो b² - 4ac क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू -k का स्केयर और -4a1 है और c कितना बच्चों 9 ग्रेटर देन 0, तो ये k का स्केयर हो गया बच्चों, -4 9 जा 36 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब ये k² और इसको हम 6 का स्केयर लिख सकते हैं ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाए, a² - b², a² - b² क्या होता है बच्चों a + b और a - b दोनों ग्रेटर देन क्या है 0। इक्वेशन नंबर, इसे हम देंगे 1 और इसे हम देंगे 2, क्योंकि अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए इसलिए केस फर्स्ट केस सेकंड बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट है बच्चों k + 6 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों +6 इधर जाके -6। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों ध्यान से पढ़ो इसे, k बड़ा होना चाहिए -6 से, तो देखो बच्चों -6 इधर होता है नंबर लाइन के और ये 0 हो गया, ये +6, k बड़ा होना चाहिए -6 से, यानी हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ये आंसर आया है केस फर्स्ट में ये सही है या गलत। k बड़ा होना चाहिए -6 से, तो -6 से बड़ा ये 0 भी है बच्चों, तो आप एक बार यहाँ पे 0 पुट करके देखो k की जगह, तो k की जगह अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे बच्चों तो 0 आपके पास क्या बनेगा, हाँ जी k की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा बच्चों कि यहाँ से आपके पास आंसर आया कि जो 0 होता है 0 हो गया ये, और ये -36 बड़ा होगा 0 से। तो पहले बताइए कि -36 जो होते हैं वो 0 से बड़ा होता है क्या? माइनस की डिजिट हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए आपका जो ये आंसर आया है k ग्रेटर देन -6 ये गलत है। तो जब भी आपका ये आंसर यहाँ से गलत आ जाए तो आप ऐसे लिख दिया करो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख के आप ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसे चेंज कर दिया करो और फिर ये लिख दिया करो k लेस देन
के लेस देन -6, क्योंकि बच्चों अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू वाली कंडीशन कौन सी है, ये होगी के लेस देन होगा -6 से। ओके, अब बच्चों ये यहाँ से अपने पास ये वाला आंसर आया, ये तो नॉट पॉसिबल है, ऐसे छोटा सा मार्क कर दो या इसके ब्रैकेट में लिख दो नॉट पॉसिबल। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसके ब्रैकेट में लिख दो नॉट पॉसिबल, और फिर आप लिख दो देन, तब के छोटा होगा -6 से। अब के सेकंड लेके चलते हैं बच्चों, के सेकंड, के -6 ग्रेटर देन 0, तो माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, और ये क्या लिखा हुआ बच्चों, के बड़ा होना चाहिए 6 से, के बड़ा होना चाहिए 6 से। तो बच्चों 6 से बड़ा तो 7 भी होता है, तो हम यहाँ पे 7 पुट करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49, और 49 में से 36 जब माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 49 में से 36 जब माइनस करेंगे तो बच्चों 7 बचेंगे प्लस के, और जो 7 है वो बड़ा होता है 0 से, यानी ये जो है के ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन कैसी है, ये ट्रू है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर आया बच्चों की के लेस देन -6, एक तो ये आंसर है और एक है के ग्रेटर देन 6। तो हमारे पास ये दो आंसर आए हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट के लिए। तो इसलिए ये थर्ड पार्ट हमारे लिए क्या था बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसे आप सोल्व करके देखना। मैं एक बार ये फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इक्वेशन है वहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है d ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि क्वेश्चन ने वर्ड यूज़ किया रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। इसके बाद b² - 4ac, b² बच्चों ये माइनस के का स्क्वायर -4, a कितना बच्चों 1, c कितना हमारे पास 9 है, 4 9 जा 36, 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, फिर a² - b² की आइडेंटिटी लगा दी, a + b a - b। अब केस फर्स्ट, k + 6 ग्रेटर देन 0, तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, लेकिन जब हम k की वैल्यू ग्रेटर देन -6, तो k की वैल्यू -6 से बड़ी यानी 0 यहाँ पर पुट करते हैं बच्चों, यहाँ पर -6 से बड़ा 0 होता है। अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, रह क्या जाएगा -36 ग्रेटर देन 0। लेकिन -36 कभी 0 से बड़ा नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव डिजिट है, इसलिए ये केस क्या है बच्चों, नॉट पॉसिबल। जब ये नॉट पॉसिबल हो जाए तो आप इसका निशान घुमा दिया करो कि लेस देन -6, तो ये वाला केस हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी का एक केस क्या आता है, रॉन्ग आता है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट वाला केस हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। केस सेकंड, जब हम k -6 ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो -6 इधर आके प्लस का 6, अब k बड़ा है 6 से, तो अब 6 से बड़ा यहाँ पे बच्चों 7 पुट करके देखो, 7 का स्क्वायर 49 - 36 कितना है 7, और 7 पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाला केस क्या है बच्चों आपके लिए ट्रू है। अब हम करते हैं बच्चों इसका 4th क्वेश्चन, पढ़िए आप अपनी बुक में 4th क्वेश्चन। हाँ जी, 4th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो। हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी है x² + 5kx + 16 = 0, और गिवन है बच्चों हमें कि नो रियल रूट्स की इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक है। तो नो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारे पास, कि जो d होता है वो छोटा होता है 0 से, जिसे हम नेगेटिव भी कहते हैं। 0 से छोटी डिजिट्स कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। तो नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन में मैंने आपको बताया था d हमेशा छोटा होगा 0 से, तो d छोटा है 0 से, तो d क्या होता है बच्चों, b² - 4ac लेस देन 0। b की a b c की वैल्यू a 1 है बच्चों, b कितना है 5k, और c कितना है बच्चों प्लस का 16। तो यहाँ पर b का स्क्वायर, दिस मीन्स 5k का स्क्वायर -4 × a कितना बच्चों 1, और c कितना है 16 लेस देन 0।
तो ये 5k का स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं। और ये कितना बन गया, देखो ध्यान से देखो, 16 4 जा 64 लेस देन 0। ये 5k का स्क्वायर एज इट इज़। इसे मैं 25k स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर ये 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख दूँ बच्चों, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो क्या होगी a प्लस बी। यानी एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, a माइनस बी लेस देन 0। अब एक तो हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, हाँ जी, 5k प्लस 8 लेस देन 0। तो बच्चों 5k लेस देन प्लस का 8, इधर आके माइनस का 8, और k लेस देन माइनस 8 अपॉन में 5। अब बच्चों 8 अपॉन में 5 कितना होता है, 1.5 बन जा 5, 3 रह गए 1.6। अब ध्यान से देखना आप, 8 अपॉन में 5 होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ये माइनस के 1.6 है। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारी k की वैल्यू आई है ये सही है या गलत है। तो बच्चों k छोटा होना चाहिए माइनस के 1.6 से। तो देखो बच्चों, अगर ये माइनस का 1.6 इधर है तो छोटे तो सारे इधर होते हैं, तो 1.6 से छोटा कौन होगा, -2 भी क्या होगा 1.6 से छोटा। तो k छोटा होना चाहिए माइनस के 1.6 से, माइनस के 1.6 से छोटा -2 होता है। अब हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर कि अगर हम k की जगह -2 पुट करें तो क्या ये केस हमारा ट्रू आएगा। k की जगह बच्चों -2 पुट किया तो कितना बना, ये 5 इंटू -2 क्या बना, -10। माइनस के 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 64 जाएगा, बड़े में से छोटा जा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये लिखा हुआ है लेस देन 0, ये तो कह रहा है कि नेगेटिव आनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दिस मीन्स ये वाला जो केस है ये क्या है बच्चों, नॉट पॉसिबल। ये मैं क्या लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नॉट पॉसिबल। अगर ये नॉट पॉसिबल है तो k ग्रेटर देन -8/5 जो है ये क्या होगा बच्चों, ये पॉसिबल होगा। इसलिए ये हमारे पास आंसर आया कि k बड़ा होगा -8/5 से। एक तो ये आंसर आया बच्चों केस फर्स्ट से। अब केस सेकंड ध्यान से देखिएगा, 5k - 8 लेस देन 0। तो 5k - 8 इधर आके बच्चों प्लस का 8, और k छोटा होना चाहिए 8/5 से। k छोटा होना चाहिए 8/5 से। अब 8/5 कितना था बच्चों, 1.6। अब 1.6 से छोटा 1.6, देखो बच्चों यहाँ पे प्लस का 1.6 होगा, 1.6 से छोटा तो 0 भी होता है। तो मैं यहाँ पे 0 पुट करके देखता हूँ k की जगह। तो बच्चों मैं k की जगह जब 0 पुट करूँगा तो 5 इंटू 0 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, क्या रह गया, माइनस के 64 छोटा है 0 से, माइनस के 64 लेस देन 0। और हमें पता है नेगेटिव डिजिट जो होती है वो हमेशा 0 से छोटी ही होती है। इसलिए जो ये केस है बच्चों, ये कैसा केस है, ये ट्रू है। इसलिए हमारे पास जो दोनों आंसर आए, एक तो ये कि k ग्रेटर देन होना चाहिए -8/5 से, और एक ये केस आ गया k लेस देन होना चाहिए 8/5 से। तो ये दोनों बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, और ये फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। पढ़िए आप अपनी बुक में। इस वीडियो को बच्चों एक दो बार आप रिपीट करके देख लेना। आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो रिवाइंड कर लिया करो वीडियो को, तो उसके बाद आप देख लिया करो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि वीडियो को जब हम एक दो बार देख लेते हैं उसके बाद ही हमें बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b = 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, द्विघात समीकरण। और हमें क्या कहा है, आर रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है बच्चों हमें, कि इसके जो रूट्स है, रूट्स आर
रियल एंड इक्वल दोनों मूल वास्तविक तथा वास्तविक तथा बराबर हैं। तो बच्चों कंडीशन क्या होगी वास्तविक तथा बराबर की, डी इक्वल 0। और हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें कि 2b इक्वल होता है a प्लस सी। तो बच्चों इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इसमें हमें एक चीज़ प्रूफ करनी है कि 2b इक्वल a प्लस सी है। हमें कंडीशन गिवन है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा बराबर है जो इसके मूल हैं। तो इक्वल की कंडीशन क्या है, डी इक्वल 0। अब हम इस कंडीशन में बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, प्रूफ करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, d इक्वल 0, डी क्या होता है बच्चों, b का स्केयर माइनस 4ac इक्वल 0। अब देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों स्मॉल ABC यूज कर चुका है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दी है। अब देखो ध्यान से, b क्या है बच्चों, ये तो हमारे पास a है, ये कैपिटल A है, ये क्या है बच्चों b, और ये पूरा क्या है कैपिटल C। तो बच्चों b का स्क्वायर यानी c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना बच्चों b माइनस सी, और ये है a माइनस बी इक्वल 0। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ध्यान से देखिए, पहले c माइनस a का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, पहले b इंटू ए बी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस c इंटू ए माइनस के ए सी माइनस c इंटू माइनस बी तो प्लस का बी सी इक्वल में क्या है बच्चों 0। हाँ जी, ये c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, माइनस के 4ab, माइनस के 4 को माइनस बी स्क्वायर से किया तो प्लस का 4b स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस ac से किया तो बच्चों प्लस का 4ac, माइनस 4 को bc से करूँगा तो माइनस के 4bc इक्वल में 0। अब देखो बच्चों, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एज इट इज, लेकिन ये देखो ये माइनस का 2ac है, ये देखो ये माइनस का 2ac और ये प्लस का 4ac, तो क्या होगा 4ac में से 2ac सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2ac। हाँ जी, इसके बाद देखो बच्चों, फिर मैंने ये देखो इन दोनों स्टेप्स की कैलकुलेशन होगी, ये स्टेप लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये लिख दिया, इन दोनों की कैलकुलेशन होगी। अब ये b स्क्वायर वाला लिख देता हूँ प्लस में 4b स्क्वायर, तो ये स्टेप भी लिख दिया। अब मैं ये जो दोनों स्टेप है बच्चों, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इनमें कॉमन आ रहा है माइनस के 4b, माइनस के 4b कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बच गया a प्लस सी इक्वल में 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये क्या बन रहा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, ये तो बन रहा है बच्चों a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये जो 4b स्क्वायर है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2b का स्क्वायर, और ये जो है बच्चों माइनस का 4b इंटू ए प्लस सी, इस 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल में 0। अब देखो मेरा टारगेट क्या है बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ a प्लस सी, और ये प्लस का 2b इधर आके बच्चों क्या होगा माइनस का 2b होगा। मैं बना क्या रहा हूँ एक्चुअली, मैं बना रहा हूँ a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल में 0, ये बना दूंगा मैं। ध्यान से देखो, मैं यहाँ से जो मैंने प्रूफ करना है, जो मुझे प्रूफ करना है, मैंने यहाँ से दिमाग लगाया कि मुझे बनाना क्या है, a प्लस ये 2b इधर आके माइनस का 2b, तो हम बना लेंगे बच्चों a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0, फिर स्क्वायर हटा के 0 पे रूट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2b इधर आके प्लस का 2b, और वो प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे एक तो चाहिए था बच्चों a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक तो होगा इसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर, फिर एक 2ab वाला स्टेप। तो देखो बच्चों ये एक तो मैंने a प्लस सी का होल स्क्वायर बना लिया, और एक इस स्टेप का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या होगा 4b स्क्वायर होगा। तो ये देखो बच्चों हमारे पास 4b स्क्वायर था जिसे मैंने लिख लिया 2b स्क्वायर, एक बनेगा 2ab वाला स्टेप, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए माइनस का 2ab, देखो माइनस के 2, जो ये पूरा स्टेप है ये a का बिहेव कर रहा, तो ये रहा a और ये रहा b, तो बच्चों ये बन गया। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, यहाँ तक पहुँचना है, फिर आप इसे क्या लिख दोगे, इसे आप लिख दोगे a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये क्या बन रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में 0, तो a प्लस सी माइनस 2b, ये स्क्वायर हट के इधर 0 पे लगेगा तो 0 ही रहेगा,
और ये माइनस के 2b इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 2b। और जो आपको प्रूफ करना था वो आ चुका है, a प्लस सी इक्वल 2b। ये देखो बच्चों a प्लस सी इक्वल में 2b, या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो इस तरीके से बच्चों ये फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, ए बी सी की वैल्यू इसमें जब पुट करो, पहले आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ac। हाँ जी, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस के 2ac और प्लस का 4ac, ये बनेगा बच्चों 2ac प्लस का। क्यों बनाना है मुझे 2ac प्लस का, क्योंकि मुझे a प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ना, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। और एक 2b का स्क्वायर चाहिए 4b स्क्वायर, जो कि ये देखो बच्चों ये रहा 4b स्क्वायर। और एक क्या चाहिए था मुझे, -2ab वाला स्टेप। तो ये माइनस के 4ab और माइनस के 4bc में से जब मैंने माइनस के 4b कॉमन लिया तो a प्लस सी रह गया, 4 को लिख दिया 2 × 2, फिर होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर हट के 0 पे रूट लग गया, 0 हो गया। और ये माइनस के 2b इधर आके बच्चों प्लस का 2b, और ये बच्चों प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों अपने पास एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हम HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में कर लेना और उसको रिवाइज भी कर लेना अच्छी तरीके से। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।